वह जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, शिहा ग्रीन प्रोमिनेंस में आ चुका होता है। वहाँ पे आते उसे काफ़ी सारी जो थी वो इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आगे तो यार वहीं इधर जो शिहा था, उसको सिटी के सेंटर में काफ़ी बड़ा सा ह्यूज ब्लैक माउंटेन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी दूर तक फैला था। और ये ब्लैक माउंटेन इस ग्रीन प्रोमिनेंस की लैंडमार्क होती है। और जो ब्लैक माउंटेन थी वो एक्चुअली में ब्लैक नहीं थी, बल्कि लाइटनिंग के कारण वो जलकर पूरी ब्लैक हो गई थी। और जो माउंटेन था वो ऑलरेडी यार टूटा हुआ था, मतलब जो उसकी बॉडी थी वो थोड़ी सी मतलब ब्रोकन थी। र्यूमर जो था वो कुछ ऐसा था कि पहले जो माउंटेन था वो एक लिविंग माउंटेन डायटी हुआ करता था। और इवन इसने तो यार सेकंड मास्टर लेवल तक जो था वो कल्टिवेशन कर लिया था, इवन उससे ऊपर तक। और जब ये ट्रू इमॉर्टल बनने के लिए ट्रिब्यूलेशन में क्रॉस कर रहा होता था, तब हेवन ने यार उससे कुछ ऐसा पनिश किया कि उसकी जो प्राइमोरियल स्पिरिट थी वो वहीं डिस्ट्रॉय हो गई। और यहाँ पे बस बच गई तो उसकी बड़ी सी जो थी वो ब्रोकन माउंटेन बॉडी। बट स्टिल यार जो माउंटेन डायटी था वो उस टाइम पे इतना पावरफुल था कि अब तक जो उसके ब्रोकन माउंटेन बॉडी है, वहाँ पर कुछ स्ट्रेंज लॉ जो थे वो है, जिसके कारण यार कोई भी कल्टिवेटर इस माउंटेन पर कोई मतलब फ्लाई नहीं कर सकता था, जब तक कि उसकी कल्टिवेशन होती है यार वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की ना हो। इवन अगर किसी कल्टिवेशन लेवल तो यार ट्रू सेल्फ ड्रीम पर होती है, तो वो तो यहाँ मतलब माउंटेन पे छोड़ो चढ़ना, मतलब फ्लाई तो करना छोड़ो यार, वो इस माउंटेन में क्लाइंब भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जिसकी प्रेशर थी वो इतनी ज़्यादा होती है। फिलहाल यार सिया और हुलिंगर उसी माउंटेन पे आ जाते हैं, और उस माउंटेन एरिया में काफ़ी सारी मतलब वाइन शॉप और लग्जरी रेस्टोरेंट वहाँ पे हुआ करते हैं, मतलब वहाँ पे होते हैं। और वहाँ पे यार जो सिया था वो देख सकता था कि काफ़ी कम लोग थे, बट स्टिल यार जो भी प्लेस पे यहाँ पे आए थे सब काफ़ी पावरफुल लोग थे। क्योंकि यार जिसकी भी कल्टिवेशन लो थी, वो कभी भी इस माउंटेन पर क्लाइंब ही नहीं कर सकता था, इवन इस पे आ ही नहीं सकता था। वहीं सिंह फील करता है कि ये प्लेस उसके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसके बॉडी में जो तीनों इमोर्टल एनर्जी होती है, यहाँ पे आते ही मानो इस माउंटेन की जो इमोर्टल मिस्ट थी वहाँ से कुछ रिएक्ट करती है। सिंह वही बंदे यार फिलहाल होलिंगर के साथ एक वाइन शॉप में आकर बैठ जाता है, और वहाँ मस्त बैठ कर जो था कई सारी मतलब एक्सपर्ट की गॉसिप को सुनने लग जाता है, और अपना वाइन जो था उसको एंजॉय करता है। यहाँ पे जो चीज़ें होता है काफ़ी सारे गॉसिप को सुनने को मिलती है उसको। मोस्टली तो यार उन्हीं फॉरेन कल्टिवेटर के बारे में होता है, क्योंकि अब तक जो फॉरेन कल्टिवेटर थे वो मानो यार अनडिफिटेड थे। मानना क्या था गाइस, ऑब्वियस बात है कि वो अनडिफिटेड थे, क्योंकि यार उन्होंने मतलब अब तक 3000 प्रोमिनेंस में जितने भी सारे जो इंडियंस थे और जो हेवन राइटी होते हैं उन सभी को हरा दिया था। तो ऑब्वियस था कि यार सभी लोग जो थे मतलब उन्हीं के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि सच में जो हमारे 3000 प्रोमिनेंस में कोई ऐसा जीनियस नहीं है जो कि उस लिंथियन को हरा सके। गाइस बाकी के जो लोग होते हैं वो सब यही सोच रहे थे कि शायद जो 9 हेवन के लोग हैं वो लिटरली यार बाकी जो मतलब 10 अर्थ है उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, मतलब सबको ऐसा फील होता है। बट उन्हें भी नहीं पता कि गाइस जो अपना जो सुझाव था उन लोगों से मतलब अभी उनका पाला पड़ा नहीं था, जो फॉरेन कल्टिवेटर थे, वरना उन सबके जो सुझाव था वो मस्त मतलब बजाने वाला था। फिलहाल यार इसी बातों के बीच में अपना हुआंग होता है, उसके बारे में ही चर्चा होती है, इवन टेन क्रॉकिंग और जारी मोटर के बारे में भी। सब लोग जो थे यहाँ पर मतलब बातें करने लग जाते हैं, खासकर तो यार अपने हुआंग के बारे में, क्योंकि यार पूरे 3000 प्रोमिनेंस में अब जो कई सारे जीनियस था उनका मानना था कि यार सिर्फ वांग है मतलब उसके जैसे पावरफुल कल्टिवेटर उन फॉरेन गेस्ट को हरा सकता है। तभी यार उसी प्लेस पे एक बिल्डिंग में कुछ लोग जो थे वहाँ पे मतलब बैठे होते हैं। इवन वहाँ पे हमें यार एक वाइट कपड़ों में पहनी लेडी को दिखाया जाता है, जो काफ़ी मतलब फिलहाल सुंदर लग रही होती है। और कुछ मतलब उसके आसपास के चमचे जो थे मतलब फिलहाल उसे यार काफ़ी मतलब चापलूसी कर रहे थे, और बोलते हैं फेरी साउ यू, आपकी बैटल अकम्प्लिशमेंट सच में काफ़ी ज़्यादा मतलब हमने सुना है, सच में आप काफ़ी मतलब मैग्निफिसेंट थी। आप तो इवन एक जेड बुक भी ऑप्टेन कर पाई। और गाइस ये सुनकर मतलब जो बाकी के लोग होते हैं वो भी और ज़्यादा मतलब काफ़ी शौक थे, क्योंकि यार जब इमॉर्टल एज क्लोज हो रहा था लिटरली बस यार कुछ मतलब डजन्स ऑफ पीपल को ही मौका मिल पाया था उस जेड बुक को ऑप्टेन करने का। और वहाँ भी मतलब लास्ट में बस केवल 10 ही लोग थे जिनको कि वो जेड बुक मतलब मिल पाई थी। तो ये सुन जो वो लेडी होती है बोलती है, ब्रदर ली आप काफ़ी मतलब मजाक कर लेते हैं, भला मैं उतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। खैर गाय जो ये शावी होती है वो काफ़ी मतलब ऐसा है, सबको पता है गाय कि लड़कियाँ थोड़ी सी मतलब अपने पता है यार कि लड़कियाँ कुछ ऐसा ही होती है। उनकी बस आप थोड़ी सी तारीफ तो कर दो, बस उन्हें तो यार मतलब पिघलना ही है, और भाई क्या ही बोलूँ मैं। इधर गाय जो सिया होता है अपना नीचे एक मस्त वाइन शॉप में बैठा है, मस्त अपना वाइन को पी रहा होता है। बगल में उसके वूलिंगर भी होती है, और सिया फिलहाल ऊपर से उन मतलब जो बिल्डिंग में लड़कियां बैठी होती है, जो वो लेडी जो थी बैठी हुई वाइट कपड़ों में जिनका के नाम सावयू होता है, वो मतलब उसको देखता है। और गाइस शायद सिया को नहीं पता, बट जो ये लेडी थी सावयू उसका जो था मतलब उसने इमोर्टल एजेंट में 100 रैंक को ऑब्टेन किया था। पर शायद मे बी यार लकी रही होगी, मे बी उसको यार जो था वो रेड बुक मिल गया होगा। खैर जो भी था सिया को फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मस्त अपना वाइन पीने में लगा होता है। तभी यार होलिंगर जो थी वो सिया से पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो। सिया रिप्लाई करता है नहीं।
बट इनकी बातें जो थी वो उस लेडी के आसपास से कुछ सबसे बैठे होते हैं वो सुन लेते हैं। और वो सब एक लिटरली यार शिवा को इग्नोर कर होलिंगर को देख के बोलते हैं, हम्म हर कोई जो है वो हेवनली टैलेंट को नहीं पहचान सकता, तुम्हारी क्या औकात, खासकर तुम जैसे लोग। ये सुनकर जो होलिंगर थी वो काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। तभी एक और बंदा जो था वो होलिंगर के मतलब सेक्सी फिगर को देख के बोलता है, फेरी, आप कौन सेक्स से बिलोंग करती हो? क्योंकि गाइस जो होलिंगर थी वो काफ़ी सुंदर लग रही होती है। वुलिंगर की यार ब्यूटी को देख मानो एक काफ़ी ज़्यादा शौक चल जाता है, मतलब क्योंकि यार वुलिंगर थी काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो उसे पता था कि यार जो इतनी सुंदर लेडी है वो पक्का कोई ना कोई सेक्स से बिलोंग तो करती होंगी। तो यार वुलिंगर जो होती है वो ये सुन थोड़ा सा मतलब एनॉयड में रिप्लाई करती है, हम लोग नॉर्मल कल्टिवेटर है, तो अगर मैंने तुम्हें बताया भी तब भी तुम सब हमारे बारे में नहीं जानते होगे। तो यार ये सुन फिलहाल आसपास कुछ जो थी फीमेल कल्टिवेटर भी बैठी होती है, और वो सब यार वुलिंगर की ब्यूटी को देख मतलब कब से जो थी वो जेलस फील कर रही होती है। और वुलिंगर का ऐसा मतलब सिर्फ डाउन जो था वो मतलब ऐसा आंसर सुनने वो लोग बोलती है, मतलब कुछ एरोगेंट में बोलती है, अच्छा है तुम्हें अपनी औकात पता है। तो यार ये सुनकर होलिंगर तो खैर छोड़ो, फिलहाल जो अपना सुझाव था उसको काफ़ी गुस्सा आता है। ऑलरेडी यार उसका वो जो मूड था वो काफ़ी ग्रेव हो चुका था इन सब की बकवास सुनकर। और जो सीजा होता है वो कोल्ड वेज सभी को मतलब बोलता है, तो क्या सिर्फ हेवनली जीनियस को रिकॉग्नाइज करने से बाकी सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहलाते हैं? तो यार ये सुन जो बाकी के बंदे होते हैं वो सीजा को देख बोलते हैं, तुम जैसे के तो औकात भी नहीं यहाँ बैठने की। तुम जैसे हेवनली टैलेंट को देखना तो क्या, उन्हें अब तक कभी सुना भी तुमने नहीं होगा, तुम्हें इन्हें कभी देखा भी नहीं होगा कि ये मतलब कितने ज़्यादा ब्रिलियंट फाइट करते हैं, कितने ज़्यादा मतलब ब्रेव है। इवन हम जिस लोग भी बस इमॉर्टल एंशिएंट फेरी साबियों जैसे जीनियस को बस दूर से ही देख पाए थे, और हमारे उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है। और तुम तो खैर तुम्हारा बात ही करना छोड़ दो, तुम सब क्या ही हो इन सब के सामने। ये- और ये सब जो हमारे टैलेंट है वो इमॉर्टल एंशिएंट अपना रेपुटेशन बना चुके हैं, तुम तो एक नॉर्मल कल्टिवेटर हो, तुम क्या जानो ये सब। तो गाइस ये होता है वो ये सुन बोलता है, अच्छा इवन तुम सब भी इमॉर्टल एंशिएंट में एंटर किए थे? ओह यार मुझे माफ़ कर देना, तुम सबको मैंने पहचाना नहीं। ये सुन जो बाकी के बंदे होते हैं उनका थोड़ा सा मतलब एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए बोलते हैं, क्या क्या कहा तुमने? तुम क्या तुम इमोर्टल एच में एंटर नहीं कर पाए थे, और यहाँ पे तुम मुंह उठा के चले जाए? क्या तुम्हें पता भी है कि ये गैदरिंग किसकी वजह से है और किस लिए की गई है? यहाँ पे सिर्फ वही जिनिस आ सकते हैं जो कि फिलहाल इमोर्टल एज में एंटर किए थे, और तुम वहाँ बिना एंटर किए मतलब यहाँ पे आ गए हो, तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है? यार इन सबको ये लग रहा था कि जो सीजा था वो उसने जब ऐसा अप्लाई दिया तो मे भी शायद जो सीजा वो कभी मतलब एंटर किया नहीं था मॉडल एज में। बट गाइस इनको क्या पता कि यार सीजा को बस कितना टाइम नहीं था, यार सीजा मतलब इन लोगों के यही जाने, तो खुद मतलब कीड़े मकोड़े समान थे। गाइस सीजा मतलब क्या इनको बहुत है, लिटरली सीजा तो इनका नाम ही नहीं जानता होगा। लेकिन यार जो ये लोग थे मतलब कुछ अलग ही सेंस में समझ लेते हैं कि शायद सीजा कभी एंटर ही नहीं किया हुआ मॉडल एजेंट में। उनमें से कुछ बंदे जो होते हैं वो होलियों को देख बोलते हैं, फेरी ये मतलब यहाँ रुक सकती है, पर तुम तो एक नॉर्मल पर्सन हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई औकात नहीं है, चले जाओ यहाँ से वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे धक्के मार कर। इधर यार ये सुन जो सीजा होता है वो जोर से एकदम हंसने लग जाता है, फिलहाल वो अपने वाइन के एक सिप को लेता है। तो ये देख बाकी के जो बंदे होते हैं वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो सीजा को मतलब यहाँ से वापस मतलब मानो बाहर धक्का मारने के लिए भागने ही वाले थे। तभी यार जो फेरी सावी होती है वो एकदम से शॉक्ड होते हुए सीजा की तरफ देखती है, और उसे देखते हुए बोलती है हकलाते हुए, तुम। और यार वो अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। इधर उस कमोशन के कारण अब बहुत से जो लोग थे उनका ध्यान यहाँ पे आ गया होता है, और वो सब भी जब यार सियाह की तरफ मतलब देखते हैं तो उनमें से कुछ एक्सपर्ट जो थे वो सियाह को देखते हैं तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि यार ये कौन है। और वो सब एकदम शॉक में चलाते हुए बोलते हैं, हुआंग, हेवन, यहाँ पे हुआंग आया है, ये एक्चुअली में हुआंग है। और गाइज ये सुनते ही सभी मानो मतलब जो बंदे बैठे होते हैं आसपास एकदम से खड़े हो जाते हैं। जब पूरी वाइन शॉप होती है उनमें लोग खड़े हो जाते हैं, सभी के सभी एकदम शॉक्ड होते हैं, क्योंकि यार बहुत से कम लोग थे जिनको ने क्योंकि यार बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने मतलब सीहा को इमॉर्टल एंशिएंट में बैटल करते देखा था, क्योंकि बाकी सब उतने मतलब पावरफुल नहीं थे जो कि यार हुआंग को भी देख सकें या उसे देख पाएँ। और अब जाके गाइस जो बंदे पहले फिलहाल सीहा को यहाँ से मतलब जाने को बोल रहे होते हैं उनकी तरफ फटके हाथ में आ गई थी, उनकी तो मानो एकदम जान हलक से आ गई थी, क्योंकि सभी ने मतलब अच्छे जानते थे कि यार जो हुआंग था वो किस डेविल किंग का नाम है, और उसने कैसे कैसे यार कांड किए हैं। इवन रिसेंटली उसने तो सेलेस्टियल क्लैन में जाकर अकेले वहाँ के दो हेमिडाइटी को भी मार दिया था, और साथ ही उनके दवा प्रेडेटर को भी एग्जॉस्ट करवाकर मरवा दिया था। और यार ये बात लिटरली अभी बहुत से लोग जो थे वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, और यार ऐसा बैटल अचीवमेंट सभी की मतलब गांड फाड़ने के लिए काफ़ी थी। अभी के लिए पूरी वाइन शॉप मानो कॉम्पोजिशन में मतलब चेंज हो गई हो। साथ ही का जो फेरी सावी होती है वो वहाँ मतलब ऊपर की जो बिल्डिंग में बैठी हुई थी वहाँ से नीचे आकर सिया को ग्रेड करती है। और यार उसी के साथ कुछ और भी पावरफुल कल्टिवेटर जो आते हैं मतलब सिया को ग्रेड करते हैं। शिवाय फिलहाल यार मॉडेस्ट वे में थोड़ा सा मतलब सबको रिप्लाई करता है। वैसे भी जो होता है वो यहाँ पर मतलब कोई फालतू का ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहता था।
तभी गाइस सीईओ जो था वो बाकी सबका बोलता है कि एवरीवन, मैं यहाँ पे उन फॉरेन गेस्ट के बारे में जानने आया हूँ। ये सुनिए फेरी सायु होती है, बोलती है ब्रदर सी, वो जो फॉरेन गेस्ट वो काफ़ी पावरफुल है, साथ ही काफ़ी एरोगेंट भी। उन्होंने मतलब अकेले जो उनका एक बंदा अकेला है, उन्होंने हमारे पूरे थ्री थर्ड प्रमिस का ऑलमोस्ट सारे जिनिस को डिफीट कर दिया है। इवन यार हम अब तक तो इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा शर्मसार है कि हम अपना जो सर था वो ठीक से उठा कर भी उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकते। पूरे अपर डैंक की जो थी उन लोगों ने काफ़ी बेइज्जती की है। इवन तो यार उन लोगों ने आपको भी चैलेंज किया है फाइट के लिए। ये सुनकर जो सीईओ था वो कोल्ड वॉइस में बोलता है, अरे क्या ऐसे कोई भी बकचोद इंसान आकर बकचोदी करके चला जाएगा और मैं उसे फाइट कर लूँगा? लिटरली गाइस अभी के लिए ये सुन जो सारे लोग थे एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि यार जो भी था यहाँ के जितने बंदे थे सब जानते थे कि सिर्फ यार हुआंग ही ऐसा बंदा है जो उन फॉरेन कल्टिवेटर को ऐसा बोलने की हिम्मत कर सकता है और उसे हरा भी सकता है। वही फेरिस जो होती है अपने शौक से बाहर रहती है और फर्दर बताती है कि ब्रदर सी, इवन वो सारे लोग जो थे यहाँ पे आने वाले हैं क्योंकि जो गैदरिंग है उन लोगों ने ही करवाई है। तो सीजो भी यार उसने बोलता है अच्छा है कि ये बात है। तभी यार उतने में ही दूर आसमान में हमें एक और एकदम से मानो मल्टी कलर रेडियन जो था वो दिखाई देता है और वर्ड चीरते हुए कोई सा बंदा जो था वहाँ पे अपीयर होता है। और भाई वहाँ पे नीचे खड़े जो बाकी सभी लोग होते हैं वो ये देख काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज में बोलते हैं, क्या क्या वो सब सच में यहाँ पे आ गए? इधर सभी का ध्यान वही होता है। आसमान में एक वर्ल्ड ट्रेड अपीयर होता है जो कि यार 5 कलर डिवाइन कॉपर से बना होता है, एक काफ़ी रेयर ट्रेजर। और उस चैरियट की जो स्पीड थी यार वो इतनी ज़्यादा होती कि बस उसके स्पीड से स्पेस में क्रैक क्रिएट हो जा रहे थे। मतलब गाइस जो उस वर्ल्ड ट्रेड की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि बस उसके चलने मात्र जो एयर प्रोड्यूस होता है उस एयर करंट से स्पेस में जो थी वो क्रैक क्रिएट हो जा रही होती है। सभी यार उस चैरियट को देख काफ़ी शौक थे। तभी जो वो वॉर चैरियट होता है एकदम सीधा ब्लैक माउंटेन पे आके एकदम डिसेंड करता है। और क्योंकि यार उस ब्लैक माउंटेन पे ऐसा लॉ था कि कोई भी वहाँ फैलाव नहीं, कोई भी वहाँ पे उड़ नहीं सकता था। बट स्टिल यार उस चैरियट को ज़्यादा कुछ खास असर नहीं पड़ता और सिवाय वो उससे कुछ होने के वो सीधा ज़मीन पे जाकर गिरता है और वहाँ पे कुछ बड़ा सा जो था एकदम से गड्ढा क्रिएट हो जाता है। बट इसके अलावा उस शरीर को कुछ भी नहीं होता। तो ये देख जो बाकी लोग थे काफ़ी सरप्राइज होते क्योंकि ये जो वॉर चैरियट थी सच में काफ़ी फॉर्मिडेबल थी। तभी उस वॉर चैरियट में से एक अलग किस्म की आवाज़ आती है, मानो कोई दूसरा भाषा में कोई जो था वो कुछ बोल रहा हो। ये सुन के यहाँ के लोग जो थे काफ़ी शॉक और कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सभी को जानते थे कि यार आखिर उस वॉर चैरियट में कौन है। वहीं जो फेरी साओ भी थी वो भी शॉक हो जाती क्योंकि यार उसने सुन रखा था कि जो ये फॉरेन गेस्ट है वो अपनी दूसरी कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं आपस में बात करने के लिए। इवन जिस किसी भी प्रोविंस में ऐसी गैदरिंग होती है वहाँ पे जाकर विजिट करते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। पर यार वहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ के जीनिस को इतनी बुरी तरह से पेलते हैं कि लिटरली वहाँ के जो बाकी के जीनिस थे वो फिर अपना सर था वो ठीक से उठा भी नहीं पा रहे क्योंकि यार वो सब काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती फील करते हैं और उन लोगों को यार काफ़ी बुरी तरह से जो फॉरेन गेस्ट थे वो वहाँ पे जाकर पीटते हैं। और अभी तक तो ऐसा र्यूमर था कि यार जितने जो सारे फाइट हुए हैं जो फॉरेन गेस्ट ने किया था उन सभी ने हमारे पूरे थ्री थर्ड प्रॉब्लम के जितने भी जीनियस थे उन सभी को यार बस 10 मूव्स में हरा दिया, उसके अंदर ही हरा दिया है। इवन मैक्सिमम जो था बंदा वो 10 मूव से ज़्यादा जो था कोई उन फॉरेन गेस्ट के सामने टिक नहीं पाया था। और ये बात गाय जो सच में थी अपर टीम के लिए काफ़ी शर्मनाक होती है। तभी वापस से उस वर्ड शेड से वही एंशिएंट लैंग्वेज आती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी अंदर से फिर से आवाज़ आती है, सच में थ्री थर्ड प्रमिनेंस पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुका है। इवन यहाँ के लोग अपने एंशिएंट लैंग्वेज को एंशिएंट लैंग्वेज तक को भूल चुके हैं। सच में काफ़ी वीक हो तुम सब। ये सुन जो बाकी सारे जो बंदे थे काफ़ी शौक और हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बार उस बंदे ने यार जो ये बात बोली थी वो यहीं की लैंग्वेज में बोली होती है। और ये सब बोलता देख ये सब सुन तभी एक बंदा जो होता है वो वर्ल्ड ट्रेड के पास आता है और वो वहाँ पर झुकते हुए ग्रीट करते हुए बोलता है, सीनियर आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं? तभी वो बंदा होता है जो शेड के अंदर होता है, वर्ल्ड शेड के अंदर होता है, वो वापस से बोलता है, मैं उतना भी ओल्ड नहीं हूँ। और क्या यही है ग्रीन परमिनेंस की डिस्गाइज मीटिंग? सच में शायद तुम लोग काफ़ी वीक हो। इवन कोई भी ऐसा पर्सन यहाँ पे मौजूद नहीं है जो कि मुझसे ठीक से बात भी कर सके। तो यार ये सुन ऑब्वियस था कि बहुत से लोग थे उनका शक्ल एकदम से बन जाता है पर कोई कुछ नहीं बोलता, सभी चुपचाप बस देख रहे होते हैं कि आखिर वो बंदा कौन है और वही करना क्या चाहता है। वहीं यार सीओ था इधर मस्त अपने वाइन को टेस्ट कर रहा होता है और उसे तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वहीं होलिंग और लिटिल वर्ल्ड भी जो होते हैं उसको फिलहाल कंपनी दे रहे होते हैं। तभी जो बंदा होता है वापस से बोलता है, सच में अगर तुम सब इस स्ट्रेंथ के दम पर सोच रहे हो कि तुम सेक्रेट एकेडमी में एंटर कर सकते हो अगर तुम्हें एंट्री मिल जाएगी तो तुम सब काफ़ी बेवकूफ़ हो, तुम लोग सच में मूर्ख हो। ये सुनते यार बहुत से जो लोग थे अब उनका एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो जाता है क्योंकि यार जो सामने वाला बंदा फिलहाल जो अपीयर हुआ था वो काफ़ी एरोगेंट था और इन लोगों की यार तब से मानो बेइज्जती किया जा रहा था।
तभी यार वहाँ पे मतलब कुछ बंदे होते हैं अपनी हिम्मत जुटाते हुए मतलब आगे जाते हैं, बोलते हैं दाओ फ्रेंड लिंतियान, हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस सेक्रेट एकेडमी में एंटर करने के लिए। तो ये सुन जो बंदा होता है चैरियट के अंदर, वो रिप्लाई करता है कि ऑब्वियस सी बात है, तुम सबको पहले मुझे डिफीट करना होगा, तब जाके तुम सब क्वालिफाइड हो पाओगे उस सेक्रेट एकेडमी में एंटर करने के लिए। तो ये सुन अब तो यार ऑलमोस्ट जो सारे बंदे थे एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि यार लिंतियान था वो कितना पावरफुल है। वही फेरियस अभी जो थी बोलती है, ब्रदर लिंतियान, आपके क्वालिफिकेशन काफ़ी प्रोफाउंड है, भला हम आपको कैसे हरा सकते हैं। इतने में यार उस वॉर शेड का जो पर्दा होता है वो हवा के कारण थोड़ा सा मतलब हट जाता है, और जब सब लोग देखते हैं कि यार उस वॉर शेड में लिंतियान नहीं बल्कि एक मंकी टाइप का कोई बीस्ट होता है, जिसकी यार शक्ल काफ़ी मतलब अजीब होती है, बट स्टिल यार वो काफ़ी पावरफुल था। और उसकी ऑरा यहाँ के लोग मतलब मानो यार उसे एकदम सफोकेट करने लग जाते हैं। जैसा कि सबने सोचा था यार उस वॉर शेड में कोई हेवनली डैडी लिंतियान नहीं होता है, पर एक अजीब सा एप होता है जिसकी यार गोल्डन फर होती है, और काफ़ी अजीब सी शक्ल थी उसकी। तब यार कुछ एक्सपर्ट होते हैं उस एप से लिंतियान के मतलब साथ उसका क्या रिलेशन है उसके बारे में पूछते हैं। तो यार वो जो एप होता है वो रिप्लाई करता है कि मेरा नाम यूनतियान है, और मैं एक तोंगी डिवाइन ब्लड लाइन एप हूँ जो कि फॉरेन लैंड से ही बिलोंग करता हूँ, और मैंने लिनतियान को अपना लॉर्ड मानता हूँ, मतलब मैंने अपने लॉर्ड और मैंने लिनतियान को अपना मास्टर माना है। ये सुन लिटरली गाइस ऑलमोस्ट जो सारे बंदे थे बस कुछ को छोड़कर गुस्से की ज्वालामुखी में एकदम से उबल जाते हैं, क्योंकि यार एक सर्वेंट यहाँ पे आकर उनकी इतनी बेइज्जती सबसे कर रहा था और कर चुका था। बट यार सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि लिटरली इस सर्वेंट जो था मतलब यहाँ पे आया था वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो सब सोचते कि यार अगर उसका इंस्ट्रूमेंट इतना पावरफुल है तो एक्चुअली में लिंक तियान था वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। बट स्टिल वो सब यार उस यून तियान को मतलब रिस्पेक्ट शो करते हुए पूछते हैं कि दाव फ्रेंड यून तियान, आखिर आपका कारण क्या है यहाँ पे आने का। तो वो बोलता है ऑफकोर्स यहाँ गैदरिंग में देखने के लिए कि क्या कोई वर्दी ओपोनेंट है या कोई हीरो है जो कि मतलब क्वालिफाइड हो उस सेक्रेट एकेडमी में जाने के लिए, पर उससे पहले तुम लोगों को मुझे हराना होगा, तब जाकर तुम मेरे मास्टर को चैलेंज कर सकते हो, और देन तुम सबको मतलब उस सेक्रेट एकेडमी में एंटर करने की परमिशन मिल सकती है। फिलहाल ये सुन जो बाकी के बंदे थे अपने दांतों को पीस रहे होते हैं, पर वो सच्चाई को झुटला भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि यार जो पूरी थी थर्ड परमानेंट थी सच में मतलब काफ़ी वीक हो गई थी, मतलब काफ़ी वीक थी उन फॉरेन गेस्ट के सामने। इवन अब तक जो लिनतियान था उसका एक सर्वेंट ही यार मतलब उन्हें यहाँ पे मतलब एकदम से मानो आकर लुकडाउन कर रहा होता है और सबको चैलेंज कर रहा होता है। वो बोलते हैं कि मेरे मास्टर ऑलरेडी पूरे 3 थर्ड परमिशन तुम लोगों के 100 से ज़्यादा परमिशन जा चुके हैं और चैलेंज कर चुके हैं, बट अभी तक उनके सामने कोई बंदा था वो टिक नहीं पाया। लास्ट बंदा था वो बस मात्र मानो 3 अटैक में ढेर हो गया था। फिर बंदा तुम्हारा जीनियस है 3 थर्ड परमिशन का, वो मेरे मास्टर के आगे टिक नहीं पाता। पता नहीं तुम लोग कितने ज़्यादा वीक हो गए हो, इसलिए जो मेरे मास्टर है उन्होंने मतलब मुझे यहाँ भेजा है। वो फालतू का फिलहाल अपना टाइम जो था तुम लोग वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये सुन यार अब तो मतलब सभी लोग जो थे उनका मूड और भी ज़्यादा मतलब ऑफ हो जाता है, मतलब यार उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और इवन अब तो बहुत से लोग थे उनका मतलब गुस्सा उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो सब एकदम से मानो फाइट के लिए आगे आते हैं और उस मंकी को चैलेंज कर देते हैं। एक बंदा सामने आता है जिससे कि यार दो जो थे वो बुल हॉर्न निकले होते हैं, और वो एक हेवनली डायटी होता है, और वो अपने हॉर्न को लेकर उस एप की तरफ काफ़ी मतलब स्पीड में आगे बढ़ जाता है। इधर वो एप जो था वो किसी गोरिल्ला की तरह अपनी छाती को मतलब पीटते हुए चिल्लाता है, और एक गोल्डन बीम ऑफ लाइट में चेंज होते हुए काफ़ी स्पीड में उस बुल के हॉर्न वाले जो जो बुल हॉर्न वाला बंदा था उसके पास एकदम से अपीयर हो जाता है, और एक सिंगल फिस्ट अटैक में उस बुल हॉर्न वाले बंदे की बॉडी को चीर फाड़ कर रख देता है। उसकी बॉडी एकदम से मानो काफ़ी दूर जा गिरती है, वहाँ पे इवन उसकी बॉडी में काफ़ी बड़ा सा होल हो जाता है, और काफ़ी खून की जो मतलब लपटें जो थी इधर उधर फैल जाती है। जो डिवाइन एप था ये देख हंसते हुए एकदम से मानो यार मौके में बोलता है, बस इतना ही यार, तुमसे तो सच में काफ़ी वीक हो, बस मेरे एक अटैक को भी झेल नहीं पाए। और हाँ, कुछ तो तुम लोगों में से उस सो कॉल्ड इमॉर्टल एंशन में भी गए थे ना। सुना है कुछ ने वहाँ पे मतलब किसी टाइप की रैंकिंग ऑप्टेन की थी। एक काम करते हैं, उन हेवनली जीनियस को मैं चैलेंज करता हूँ और मैं अपना कल्टीवेशन तुम्हारे लेवल पे सप्रेस कर दूंगा। और यार इवन तुम में से तो कई सारे जो है वो हेवनली लेवल पर ब्रेक थ्रू भी नहीं किए हैं, या जो सेक्रेट अकेडमी उनको बस हेवनली नहीं, बस उनको ऐसे मतलब यंगस्टर चाहिए जो सच में मतलब काफ़ी टैलेंटेड हो। फिर आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम सब कितने ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारी औकात क्या है। ये सुन तो अब यार वैसे जो बाकी सब जो लोग थे उनका मतलब फेस जो था पहले से ही पीला पड़ चुका था, क्योंकि सीरियसली यार उसके मतलब जो एप था उसने एक अटैक में जो पिछले वाले बंदे था उसको एकदम नॉकआउट कर दिया था। तभी जो था एक और बंदा था जो कि ट्रू सेल्फ नेम पर होता है, वो अपनी एक 5 कलर डिवाइन डिस्क को लिए हुए उस टोंगी एप पे अटैक करता है। वहीं उनकी फाइट जो थी वो भी यार 10 मूव में ही खत्म हो जाती है, और उस 5 कलर डिवाइन डिस्क को जो बंदा था ये एप जो था वो डॉच करते हुए उसको ही पेल चुका था, और वो हंसते हुए बोलता है, बस तो क्या यही है तुम्हारी वो सो कॉल्ड इमोर्टल एंशिएंट के जीनियस। तो बाकी सब यार अब मतलब मानो फेरी सावी ऊपर और सीहा के फेस को देखने लग जाते हैं, क्योंकि अब उनकी जो पूरी उम्मीद थी बस यही दोनों पे होती है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे सबसे पावरफुल लोग में से बस यही दोनों मौजूद होते हैं। तो यार वही जो फेरी सावी होती है
वो भी यार शिवा को देख बोलती है, ब्रदर सी आपका क्या कहना है, क्योंकि अभी कभी यार खुद पे मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उस मंकी को हरा सके। तभी यार जो मंकी होता है वो शिवा को देखते हुए बोलता है, क्या तुम सब भी अभी क्या तुम सब अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो? शिवा बोलता है, बस एक बंदर, और बेटा तू कुछ ज़्यादा नहीं उछल रहा, अपने आप को कुछ ज़्यादा नहीं तो समझ रहा 30 मार का, और बेटा तेरे से ना हो पाएगा, जा अपने बाप को भेज, तेरे मास्टर को भेज, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने मेरे से बात करने की। तो यार ये सुन जो बंदर था वो मतलब उसका शक्ल एकदम से लंगूर जैसा बन जाता है, और एकदम से मानो बद से बदतर हो जाता है, और वो थोड़ा सा मतलब सीरियस और काफ़ी गुस्से में बोलता है, क्योंकि यार जो शिवा था लिटरली जो एप होता है वो उसके आर पर नहीं देख पा रहा होता है, और वो इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि क्या क्या मैं तुम्हें परमिशन दी मेरे मास्टर से बात करने की? अगर तुम्हें मेरे मास्टर से मिलना है या उसे मतलब कम्पीट करना है तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। इधर जो वो गोल्डन एप था वो कुछ ज़्यादा यार गुस्से वाला काफ़ी मतलब ज़्यादा गुस्सा वाला होता है, और तुरंत ही वो अपना क्लो अटैक शिवा पे तरफ मतलब आगे बढ़ा देता है। पर यार शिवा जो था मस्त बैठा अपना वाइन पी रहा होता है। ये देख यार होलिंगर को चिंता होने लग जाती है, और वो एक्शन लेने ही वाली थी, पर शिवा उसे रोक देता है और मस्त यार चिल मारने को बोलता है। वहीं उधर बाकी जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो यार ये देख काफ़ी शौक और हैरान थे कि यार आखिर वहाँ जो था वो करना क्या चाहता है, वो अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। अगर वो मतलब अगर वो भी हार गया तो इस पूरे थ्री टूर्नामेंट में ऐसा कोई भी बंदा नहीं बचेगा जो कि यार उन फॉरेन कल्टिवेटरों को सप्रेस कर सके या सबक सिखा सके। सभी काफ़ी नर्वस थे। वहीं जब वो ऐप होता है वो शिवा के मतलब मानो जो था एकदम से करीब पहुंचने वाला होता है, लेकिन वहीं जो अपना उल्टा सियाव था स्टिल अपने ट्रेनिंग को एंजॉय करता हुआ मतलब मस्त मतलब मज़े में था। और ये देख जो बाकी जो मतलब एप होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और भी आ जाता है, और लिटरली वो अपना जो स्पीड था वो उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि यार उसको मतलब लगता है कि जो था उससे कुछ ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट शो कर रहा है, मतलब उसे कुछ ज़्यादा ही मतलब अंडर कर रहा है। तो जो एप था जब से वो अपर डील में आया था, इवन उसके मास्टर लिंकन के अलावा किसी ने भी मतलब उसकी इतनी बेइज्जती नहीं की थी या उसे मतलब हराने की हिम्मत रखता हो। ऑलमोस्ट यार जो सारे जीनियस थे उस एप के मानो 10 अटैक में ही उसे हरा दिया था। तो ये ऑब्वियस था यार कि शीशो के ऐसे मतलब बिहेवियर को देख वो मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो उस एप की जो गोल्डन क्लो होती है, जो क्लो अटैक होती है, वो शीशो को मानो एकदम मानो टच ही करने वाली थी। और ये देख जो एप होता है वो हंसते हुए बोलता है, अब मरो, और वो जोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जो शीशो था उसने मतलब उसे कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया है। पर यार उसके अगले ही पल जो वो गोल्डन एप होता है वो काफ़ी ज़ोर से दर्द में चिल्लाता है, और चिल्लाते हुए काफ़ी पीछे जा गिरता है, और सभी लोग तो यार ये देख काफ़ी शौक थे कि यार उस लंगूर की तो मानो नाखून जो थी वो टूट चुकी थी, और वहाँ से खून जो था वो बह रहा होता है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि यार शिवा अभी तक मतलब अपने सीट से हिला तक नहीं था, बस वहाँ बैठे बैठे वाइन पीते हुए अपने वाइन से मतलब जो कप यानी कि जो वाइन कप होती है यार उसमें से बस थोड़ा सा जो वाइन था उसने छिलकाया था, और उस थोड़े से वाइन के ड्रॉपलेट से मतलब उस पर अटैक किया था, और उतने में उस बंदर के तो मानो जो पूरी आर्म थी वो इंजर हो गई थी। बाकी जो बंदे होते यार शिवा के इस तरह के मतलब यार पावर को देख मतलब सबकी बढ़ जाती है कि यार क्या ही तो मतलब हुआंग यार लिटरली भाई। वहीं जो बंदा था उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, पर साथ में जो वो था यार काफ़ी शौक भी था, क्योंकि आज तक जितने भी जीनियस से वो मिला था लिटरली आज उसके सामने जो था बंदा खड़ा बैठा है वो यार सबसे मतलब कई टाइम ज़्यादा टेरिफाइंग था। वहीं जो वो एप था बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे लुक डाउन किया। शिवा जो था वो बोलता है, बस तू एक नौकर है, तेरी इतनी औकात नहीं, और तू इतना मतलब एरोगेंस है। इधर जो मंकी होता है वो इस बार अपनी एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है। उसका जो राइट आर्म था वो एकदम से मानो फूल जाता है, और वहाँ से काफ़ी सारा गोल्डन लाइट एकदम से निकल रहा होता है, और जो बंदा होता है जो एप होता है वो चिल्लाते हुए अपने तोंगी फिस्ट अटैक जो था वो करता है। ये यार उसकी मतलब क्लैन की कोई सीक्रेट टेक्निक होती है, और इससे जो उसकी पावर थी आर्म की वो 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। उल्टा अपना किया था वो स्टिल मतलब अपने मस्त मतलब वाइन चेयर पे बैठा होता है और वाइन को एंजॉय कर रहा था। लेकिन इस बार क्या है जो अपना सिया होता है वो अपने वाइन कप से अटैक करता है, और जो उसकी पूरी आर्म होती है वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाती है। सभी तो यार ये देख मतलब मानो हक्के बक्के रह जाते हैं। इवन होलिंगर भी यार अब जाकर मतलब उसे पता चल रहा था कि यार जो उसके सामने बंदा बैठा था वो कितना पावरफुल है, क्योंकि यार जो वाइन कप थी वो कोई वेपन नहीं थी, बस जस्ट नॉर्मल एक कप था। स्टिल यार हुआंग ने उस कप से एक ह्यूमैनिटी के फिक्स्ड अटैक को ऐसे ब्लॉक कर दिया जैसे यार मतलब वो किसी बच्चे को रोक रहा हो। और अब जाके यार बहुत से जो एक्सपर्ट थे वो वहाँ के टेरिफाइंग पावर को मतलब विटनेस करते हैं, क्योंकि बहुत से जो लोग थे यार मतलब उन्होंने बस हुआंग का नाम सुना था, पर आज उन लोगों ने अपने आंखों से हुआंग के पावर को देख भी लिया था। और सब तो यार सच में मतलब मन में बोलते हैं कि यार हुआंग कहलाने के वर्दी है। उसका रेपुटेशन ऐसे ही नहीं नंबर 1 अंडर हेवन मतलब बना है। वहीं यार फेरिस अभी जो होती वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक थी
क्योंकि अगर वो अपने फुल पावर के साथ भी अगर लड़ती उस एप से, तब भी उसको यार मतलब अपने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उसको हरा सकती थी। लेकिन उल्टा जो था शिजाओ था, उसने तो यार कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया था, बस वाइन के कप से उस बंदर को लिटरली मतलब सीरियसली इंजर कर दिया था। वहीं वो जो एप होता है वो शिजो को देख बोलता है, ठीक है, मैं अपने मास्टर को बुला कर लाता हूँ। क्योंकि उसे भी ये पता चल चुका था कि यार आज उसकी मतलब फट चुकी है और उसने मतलब अपने बाप से पंगा ले लिया है। और वो यहाँ से यार मतलब अपना जो डिवाइन वॉर शेड होता है उसमें बैठ कर मतलब झाड़ने लग जाता है। तो यार ये देख शिजो बोलता है, अरे तुम कहाँ चल दिए? क्या तुम मतलब बस आओगे और मतलब हमारी बेइज्जती करोगे और बस हमें हरा कर चले जाओगे? क्या तुम्हारा कोई शो चल रहा है? क्या मजाक चल रहा है? या मैंने तुम्हें मतलब यहाँ जाने की परमिशन दी? और यार ये सुन जो एप होता है उसकी मानो फट के जार हो जाती है और वो डरते हुए मतलब बोलता है, तुम तुम करना क्या चाहते हो? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ और मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? अगर तुम सबको सेकंड अकेडमी में एंट्री चाहिए तो मुझे यहाँ जान देना होगा। मैं बोलता है, मैं तो यहाँ बस तुम सबके स्ट्रेंथ को मेजर करने आया था और अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे बारे में मेरे मास्टर को इन्फॉर्म करने, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसे कोई जीनियस यहाँ मतलब मौजूद हो सकता है। तो तुम सच में मतलब मेरे मास्टर के लिए एक वर्दी ओपोनेंट हो, तो मुझे यहाँ जाना होगा। ये सुन शिज़ुआ बोलता है, अबे ओए तू बस एक नौकर है और तेरी इतनी औकात नहीं, तू मुझे ऑर्डर देगा? ये देख अब तो यार बहुत चीज़ें बंद, और यार ये देख अब तो मतलब उस बंदर की मानो लग जाती है। वही जो बंदर होता है वो मतलब अपनी वॉच पे बैठ कर मतलब मानो यहाँ से भागने लग जाता है। तभी एक बड़ा सा हाथ जो था वॉइड में मतलब अपीयर होता है और उस वॉच शेड को पूरी तरह से रिफाइन कर देता है। थोड़ी देर में जो लंगूर था एकदम समान जमीन पर जा गिरता है और उसकी पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी थी। इवन उसकी जो पूरी हड्डियाँ होती वो टूट चुकी थी। उस लंगूर को तो यकीन नहीं होता कि यार सच में सामने वाला बंदा था वो इतना ज़्यादा टेरिफाइंग था। और अब जाके उसे समझ में आ रहा था कि यार उसने आज किससे पंगा ले लिया है, सच में उसके सामने कयामत खड़ी थी। इवन यार उसके जो मास्टर थे लिन थियान, वो भी उस वॉर चैरियट को इतना इजीली हैंडल नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो यार वॉर चैरियट थी वो एक सेकंड मास्टर लेवल का ट्रेजर था। और पर दूसरी तरफ अपना हुआंग जो था उसने मतलब इजीली उसे रिफाइन कर दिया था। वहीं यार बाकी के एक्सपर्ट तो मानो अब मतलब उनका मुंह जो था एकदम खुला खुला रह जाता है शिवा के यार पावर को देख। और जो बंदर थोड़ी देर पहले मतलब इतना उछल रहा था कि कैसे उसने ऑलमोस्ट 3000 परमिनेंस के जीनियस को अकेले पेल दिया था, वहां के सामने किसी बच्चे से कम नहीं था। वहीं यार सॉयो भी मतलब मानो खुद को काम नहीं रख पाती है। अब तो यार कोई भी बंदा था खुद को शांत नहीं रख पाता, क्योंकि यार हुआंग लिटरली सबको दिखा दिया था कि वो डेविल किंग हुआंग क्यों है। और उसके सामने तो मे भी जो फॉरेन कल्टिवेटर है उतनी उनकी भी मतलब कोई औकात नहीं है। और अब तो बहुत से एक्सपर्ट थे काफ़ी खुश हुआ थे, चलो यार आखिरकार हुआंग ने उन फॉरेन कल्टिवेटर को मतलब उनकी औकात दिखा दी है और यार पूरे 3000 परमिश का जो था वो बदला लिया है। वही सिंह भी यार उस एप को मतलब देख बोलता है, तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए? सुना है कि यार तुम्हारी जो मंकी ब्रेन है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है प्राइमोडल स्पिरिट को नर्चर करने में। तो यार ये सुन जो मतलब एप होता है उसके तो फट के यार हो जाती है और वो एकदम से मतलब घबरा आता है, काफ़ी डर जाता है। और वो मतलब सीईओ को मतलब काफ़ी डरते हुए बोलता है, काफ़ी हकलाते हुए बोलता है, तो तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम मेरे मास्टर का तुम्हें खौफ नहीं है? अगर वो यहाँ पे आ गए तुम बच नहीं पाओगे, इसलिए मुझे छोड़ दो, इसमें तुम सबकी भलाई होगी। सीईओ बोलता है, अबे चुप कर चपरगंजू, क्या तो तेरा मास्टर है? क्या मैं उसे डरता हूँ? मैं तो कब से उसी का वेट कर रहा हूँ। अच्छा हो कि वो खुद मेरे पास जल्दी से आ जाए। वैसे भी अब मुझे उस सेकंड अकेडमी में एंट्री करने की काफ़ी जल्दी मची है। मुझे भी देखना है कि आखिर तेरे जो मास्टर वो कितना पावरफुल है और जो बाकी के 9 हेवन और 9 हेवन और 10 अर्थ के जो मतलब इलाइट जीनियस है वो कितने पावरफुल है। और रही बात तेरी, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि यार तेरा जो मास्टर है वो तेरा कितना फिक्र करता है। और रही बात तेरी, तो यार मैं क्या बोलूँ, जो मेरा एक फ्रेंड है लोअर डे में, जुआन, और वो भी तेरे जैसा ही मतलब देखने में लगता है। और मुझे देख और तुझे देख मतलब मुझे उसकी याद आती है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। जा जाकर अपने मास्टर को बोल दे कि मैं उसका यहाँ वेट कर रहा हूँ, पर जल्दी करना, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है वेस्ट करने को। और यार जो शिवा था उस ऐप को मतलब वर्ड शेड में मतलब खींचने वाला बीच जो था मतलब बना देता है। उसे रक्षित और उसे मतलब फिलहाल जो था उस मंकी पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। वो जो एप होता है वो शिजाओ को बोलता है, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत क्यों गई? जो शिजाओ था उस मंकी को एक्चुअली में यार मतलब उस वर्ल्ड ट्रेड का ड्राइवर बना दिया था। शिजाओ बोलता है, अबे तू बस एक बीस्ट है, बेटर यही होगा कि बस तू जाकर ये तांगा खींच और यहाँ से कट ले, वरना इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाएगा। और शिजाओ जो था उस एप पे मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। वो जो एप होता है वो यहाँ से मतलब गुस्से में शिजाओ को बोलता है और बोलते हुए जाता है, अगर तुम में गट्स है तो यहीं वेट करो, मैं अपने मास्टर को लेकर आता हूँ। वही यार उसके जाने के बाद ही फिलहाल बाकी सारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो हुआंग के पावर को मतलब देख काफ़ी स्पीचलेस थे और सब समझ गए थे कि यार केवल हुआंग ही ऐसा है जो कि उन फॉरेन कल्टिवेटर को नॉर्मल एक्सपर्ट की तरह ट्रीट कर सकता है, क्योंकि यार वो इतना पावरफुल है, तो लिटरली तक वो इतना क्वालिफाइड था। वही यार अब इस पूरे ब्लैक माउंटेन में माहौल जो था काफ़ी लाइवली हो जाता है। सभी लोग यार हुआंग से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश थे और काफ़ी मतलब एक्साइटेड भी थे। साथ ही बहुत से अब लोग थे और सियाओं के साथ मतलब बैठ
वाइन कप को टोस्ट करते हैं। सभी लोग अभी के लिए हुआंग को एक अलग रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो वहीं एस्फेरी सावियो होती है और भी मतलब उसके साथ पावरफुल एक्सपर्ट थे। अब वहाँ से डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या वो सच में उन फॉरेन कल्टिवेटर का यही वेट करने वाला है, क्योंकि उनमें से कई तो यार अभी तक अटैक भी नहीं किए हैं। बस उस लिन त्यान नहीं अकेले अपनी तक मतलब जो था वो एक्शन लिया था, और इतने में ही पूरे थे था को वो लोग हरा कर रख दिए थे। तो वो सब सच में काफ़ी पावरफुल है, और वो सब सच में यार काफ़ी पावरफुल हेमिडाइटी है, जो कि मतलब अपने मॉडल एनर्जी को दाव फ्लावर में कंडेंस कर चुके हैं। तो सीधा भी यही उसने बोलता है, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, इवन वो सब अगर एक साथ भी आ जाए फिर मैं उन सभी को देख लूँगा, क्योंकि सीधा को यार खुद पे मतलब कॉन्फिडेंट था। और वहीं वो एप जो होता है वो सीओ का बातों को सुन उसका एक्सप्रेशन मतलब और भी ज़्यादा अगली हो जाता है। और वो जानता था कि यार आज उसने सच में मतलब एक ऐसे बंदे से पंगा ले लिया जिससे कि यार उसे मतलब अपने सातों जन्म में भी नहीं लेना चाहिए था। और यार सॉरी गाइज, ऊपर मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली में गाइज जो सीओ था उसने मतलब उस ऐप को रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद यहाँ से मतलब जाने को मतलब यहाँ से जो था उसको जाने नहीं दिया था, बल्कि उसे यहीं मतलब बंदी बनाकर रख लिया था और रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ताकि जो उस ऐप को मतलब खोजते हुए उसका मास्टर लेन त्यान था वो यहाँ पे आ सके। तभी जो वो ऐप होता है वो सीईओ को मतलब डराने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि तुम जितना खुद को पावरफुल समझ रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है। मेरे मास्टर काफ़ी पावरफुल है, पर उनसे ज़्यादा पावरफुल लोग जो पूरे 9 हेवन में हैं, और मेरे को और तुम लोग उनके साथ कोई औकात भी नहीं। तुम लोग तो यार मतलब को सोच भी नहीं सकते कि जो एंशिएंट लैंड वो काफ़ी वास्ट है। तुम लोग की औकात के बाहर है, तुम्हारी इमेजिनेशन से बाहर है। तो गाइस सीईओ था वो भी मतलब इंटरेस्टेड तो था उस एंशिएंट लैंड को देखने के, और वही मतलब अब सोच चुका था कि यार बस उसे अब कैसे भी तरह मतलब बाकी जो पावरफुल जीनियस जो 9 हेवन के हैं उससे उसे फाइट करना है। और वो चाहता कि यार वो मतलब गेस्ट, और जो सीईओ था वो मतलब सोच रहा था कि यार आखिर वो भी देखना तो चाहता था कि क्या जो 9 हेवन के जीनियस वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि गाइस जो सीईओ था वो भी जानता था कि यार उसे खुद को मतलब पावरफुल बनाना होगा, तभी जाके वो अपने मिशन कंप्लीट कर पाएगा, विलो गॉड को सेव कर पाएगा। और उसके लिए अब उसे मतलब पावरफुल ओपोनेंट चाहिए थे, ताकि वो खुद को टेस्ट कर सके और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग बना सके। और यार जो 3 प्रॉब्लम थी अब सीईओ के लिए कम पड़ रही थी, वहाँ पे यार कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं था जो सीईओ को मतलब हरा सके। इसलिए गाइस जो सीईओ था वो 9 हेवन और 10 अर्थ की तरफ मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था, और काफ़ी मतलब ऐसे मानो उसके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी बनकर आई थी। इसलिए भी गाइस जो अपना सीईओ था वो सेक्रेट एकेडमी में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। वही यार सभी लोग काफ़ी मतलब टाइम से वेट कर रहे होते हैं यहाँ पे, पर अभी तक जो था वो लिन तियान वो आया नहीं होता है। तो सीजो जो था उस ऐप से मतलब देख पूछता है, आखिर तुम्हारा मास्टर अभी तक यहाँ पे आया क्यों नहीं? क्या वो तुम्हारी कोई मतलब कदर नहीं करता, या फिर तुम्हारे उसको, या फिर उसको कोई तुम्हारी परवाह नहीं? तो यार वो ये ऐप सुन मतलब रिप्लाई करता है कि मेरे मास्टर के लिए अभी तुम पूरे दिन मतलब तुम्हें वेट करना पड़ेगा, वो ऐसे ही अब यहाँ पे नहीं आने वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने मतलब किसी के साथ अपनी बैटल फिक्स कर ली है, और फिलहाल वो सब वहीं जा रहे हैं मतलब फाइट करने के लिए। मतलब वो वहाँ पे गए हों। मंकी की बात को सुन के जो बाकी लोग थे वो मतलब ऐसा सोचते हैं कि यार ये जो मतलब लिल्थियन या फिर जो बाकी फॉरेन कल्टीवेटर है वो कुछ ज़्यादा नहीं मतलब एरोगेंस शो कर रहे हैं। तभी ये वापस सीन शिफ्ट होता है और हमें लिल्थियन और उस ग्रुप को दिखाया जाता है। यहाँ पे यार 4 मतलब मेल और 2 फीमेल होती है। सभी जो थी यार लिल्थियन से मतलब कुछ ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। लग क्या रहा था, ऑब्वियस सी बात है कि लिल्थियन इनमें से सबसे कमज़ोर था। बाकी लोग जो लोग थे वो और भी ज़्यादा मतलब लिल्थियन से पावरफुल थे। वहीं जो लिंथियन होता है वो ब्लैक कपड़ों में होता है और उसके हाथ में एक ब्लैक पाइक पकड़े होता है। तभी पीछे से उसका एक साथी था बोलता है, लिंथियन हमें जल्दी करना। तो यह पीछे से उसका एक साथी बोलता है कि लिंथियन हमें जल्दी करना होगा, यहाँ से जाना होगा। तुमने जिसे चैलेंज किया है मैच के लिए वहाँ पे हमें निकलना होगा, अब हमें वहाँ के लिए निकल जाना चाहिए। तो लिंथियन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। मैं अपने वर्ल्ड शेड का इंतजार कर रहा हूँ, मैं कब से उसे समन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट लगता है कि मेरे वर्ल्ड शेड को किसी ने मतलब डिफाइन कर लिया है। और यार ये सुन मतलब जो बाकी के बंदे होते हैं लिंथियन के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा शौक थे कि लिटरली यार कोई कैसे मतलब उसके वर्ल्ड शेड को मतलब डिफाइन कर सकता है। साथ ही उस वर्ल्ड शेड के साथ उसका जो था मतलब लिंथियन का सर्वेंट उस एप वो भी गया हुआ था, और यार उस एप की भी पावर कुछ कम नहीं थी। नॉर्मल से अगर बात किया जाए तो जो बाकी के नॉर्मल जो हेमिडाइटी एक्सपर्ट थे जो कि इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट किए हुए हैं, इवन वो भी जो थे वो उस ऐप को मतलब टक्कर दे पाए, मतलब या फिर जो ऐप था वो उसे टक्कर दे सकता था, इवन इतनी जल्दी हारता नहीं। तो ऐसा कौन ही बंदा था जीनियस, पावरफुल जीनियस जो मतलब अपीयर हो गया कि इवन लिंथियन के पावरफुल ट्रेलर को मतलब डिफाइन कर लिया और इवन उस ऐप को हरा सकता है। सब मतलब उनकी एक फीमेल फ्रेंड होती है, वो बोलती है सच में यार उस मंकी को हराना किसी नॉर्मल पर्सन की बात तो है नहीं, क्या सच में कोई ऐसा पर्सन अपीयर हुआ है? खैर जो भी हो, हम सब उस मैटर को तुम्हारे बैटल को ख़त्म करने के बाद आकर देख लेंगे। तो लिंथियन गुस्से में बोलता है, नहीं, किसी भी हालत में नहीं। मेरी चीज़ों को जिसने भी छूने की हिम्मत की है पहले मैं उससे सबक सिखाना चाहता हूँ। तो ये सुन बाकी के जो उसके मतलब मेंबर होते हैं, ग्रुप मेंबर, वो बोलते हैं ठीक है फिर हम पहले तुम्हारे उस प्लेस को होकर चलेंगे।
और वहीं यार मतलब वापस से हमें हवा में एक पूरा जो था पर्पल गोल्डन वॉरशिप दिखाया जाता है, और वो सब मतलब वहाँ बैठकर उसी मतलब बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वही जो वॉरशिप होती है वो सच में यार काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल थी। वही इधर हमें वापस से अब चीज़ों को दिखाया जाता है, जो कि अभी उस बंदर से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे मास्टर वो अभी तक क्यों नहीं आए। तो यार पता चलता है कि एक्चुअली में जो लिन थियान था, वो मतलब बंदर जो था उसको बताता है कि लिन थियान था, उसने मतलब 6 काउंटिंग के साथ एक मैच फिक्स किया था, और सभी यार अभी के लिए मतलब शायद वहीं गए हैं। तो ये सुन बाकी जो एक्सपर्ट थे वो भी काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि क्या निंग चुआन ने मतलब उन फॉरेन कंट्रीब्यूटर को फाइट के लिए मतलब चैलेंज किया है। वही सिंहा भी बोलता है, अरे क्या सच में? उसे तो पहले यार मुझे चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन खैर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लड़ने दो वैसे भी उन सबको। जो होलिंगर होती है वो भी मतलब ये सुन काफ़ी शौक काफ़ी सरप्राइज होती है, और वो सिंहा को बोलती है कि तुम फालतू का सोच रहे हो, फिलहाल अच्छा है ना उन दोनों को लड़ने दो, हम मस्त बैठ कर उनके फाइट बस देखेंगे। सिंहा भी यार बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं फिलहाल बस उनके फाइट को देखना चाहता हूँ। और सिंहा भी यार उनके फाइट को देखने के लिए थोड़ा एक्साइट हो जाता है, और फिर जो सिंहा होता है वही उस वर्ल्ड चेयर पर जाकर बैठ जाता है। साथ ही यार वो मतलब बाकी के जो एक्सपर्ट थे उनको इनवाइट करता है निंग चुआन के मेडल को देखने के लिए। अभी के लिए काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट होते हैं उस वॉर चैरियट पे मतलब आ जाते हैं। वहीं जो वो एप था वो काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि यार सिंह ने उस चैरियट का मतलब जो सिंह था उसने उस एप को उस चैरियट का ड्राइवर बना दिया था। वहीं अब जो बहुत से लोग होते हैं, मतलब सीईओ की जो पूरी ग्रुप होती है वो वहाँ से निंग चुआन के बैटल के प्लेस के लिए निकल जाती है, और उनके यार चाहते ही वहाँ पे वापस से जो लिन तियान था मतलब वॉइड में एक चीरा अपीयर होता है, और वहाँ से यार जो लिन तियान का ग्रुप होता है और लिन तियान वहाँ पे वो अपीयर हो जाते हैं। पर उनके आने से कुछ सेकंड पहले ही जो सीईओ का ग्रुप था वो यहाँ से जा चुका होता है। लिन तियान ये देख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि यार कोई उनके वर्ड शील्ड को मतलब यूज़ कर रहा था। वहीं अब उसी वहीं अब उसके साथी बोलते हैं कि फिलहाल हमें उस निंग चुआन से फाइट की जो एग्रीमेंट है उसका पूरा करने जाना होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम पहले उसे डिफीट कर दो, बाद में आकर हम तुम्हारे मैटर को रिसॉल्व कर लेंगे, और जो जिस बंदे ने भी तुम्हारा वॉच ढूंढा मतलब लिया है हम उसे भी ढूंढ लेंगे। फिलहाल वो सब ये सब बोलकर मतलब वही निंग चुआन की फाइट के लिए निकल जाते हैं। इधर हमें वापस से जो था यार वो सीन शिफ्ट होता है और एक प्लेस को दिखाया जाता है, जो कि थी किलिंग रिज। यहाँ पे यार शिजो था उसका वॉच हेड मतलब अपीयर होता है। शिजो जो था वो इस प्लेस को देख बोलता है, तो क्या यही है निंगचुआन की बैटल प्लेस? तो सायु जो होती है वो शिजो को बोलती है, हाँ ब्रदर सी आपने सही कहा, ये एक क्लीन रिज है। पूरे थ्री थर्ड प्रोविंस में कुछ ही ऐसे लैंड है, और ये मतलब उन्हीं एंशिएंट लैंड में से एक है। इवन इस प्लेस पे कुछ लोग ने तो ट्रू किलिंग के स्केल को भी देखा है, जबकि किलिंग तो एक एंशिएंट एरा में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि गाय जो किलिंग थी वो कोई और आपको पता है कि वो भी टॉप 10 विशेष क्रिएचर में से एक था। लेकिन जो अब टॉप 10 जो विशेष क्रिएचर थे वो सब यार उस एंशिएंट वॉर में मारे गए थे। फिलहाल गाय जो सिया होता है यहाँ फील करता है कि वो सब यहाँ पे मतलब जल्दी आ गए हैं, क्योंकि अभी तक जो था सियाओं को कोई भी यहाँ पे मतलब बैटल ट्रेस देखने को नहीं मिलते हैं। तभी इतने में ही वर्ल्ड मतलब जो था वहाँ से कुछ डिस्टॉर्शन होती है, और हमें वहाँ पे एक पर्पल गोल्डन वॉरशिप जो था वो दिखाई देता है। ये देख जो बाकी के लोग होते हैं वो बोलते हैं, क्या क्या वो आ गए? इधर सभी लोग देख सकते थे कि जो वॉरशिप थी उसमें 5 लोग खड़े होते हैं। एक का जो था वो मतलब गोल्डन हेयर होता है, तो एक जो था उसकी मतलब वर्टिकल आई होती है। वहीं एक के पास जो था वो ड्रैगन टाइप का कुछ हॉर्न होता है उसके सर पर। तो एक मानो एकदम से आइस ब्यूटी थी। वही काफ़ी लोग जो थे वो लिंक यार को मतलब देखते ही पहचान लेते हैं, क्योंकि यार बहुत से लोगों ने मतलब उसे पहले भी देखा था। वही यार उन पाँचों में से केवल मानो लिंक यान होता है वो आते हुए मतलब एक्शन लेता है। बाकी तो मतलब चारों जो थे एकदम से मतलब शांत बस खड़े होते हैं। वहीं जब लिंक यान की नज़र मतलब उसके वर्ड शेड पे पड़ती है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके सामने ही किसी पर्सन ने उसके ट्रेलर को मतलब हथिया लिया था। इवन वो उसके सामने अपीयर हुआ है बिना डेयर वही बिना डरे। लिंटन तुरंत ही बोलते, कौन है सामने आओ, मेरे ट्रेलर को जिसने भी हाथ लगाने की हिम्मत की है। फिर लिंटन को देख अब मतलब जो एप होता है वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर। पर वो लिंटन के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि यार जो सीजा था ऑलरेडी उसे रेस्ट्रिक्ट कर चुका था। वही लिंटन था ये देख मतलब और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार कोई उसके सामने उसके पेट को मतलब बंदी बना लिया था और बंदी बना कर रखे हुए था। वो ये देख गुस्से में बोलता है, जो भी जिसने मेरे पेट और मतलब मेरे वर्ड शेड को मतलब हाथ लगाने की हिम्मत की है वो चुपचाप अपना एक हाथ तोड़ ले और मेरे से माफ़ी मांग ले। मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं उसे अपनी मतलब मैं उसे माफ़ कर दूंगा, इवन उसकी जान भी बख्श दूंगा। और लिंक्डइन जो हाइट था वो फिलहाल शीजा को देख मतलब जैसे बोल रहा होता है। तो ये देख शीजा था बोलता है, क्या तुम अपनी नींद में हो? से अपनी नींद में बोल रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हारे पेट को कैप्चर किया है? तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम समझ गए होगे कि अब तक इसमें गलती किसकी है, कौन यहाँ पर राइट है कौन रॉन्ग है। इतने में ही लिन तैयार होता है, वो मतलब अपना ब्लैक पाइक से सीधा होता है सिजाओ से मतलब बिना बकवास किए उस पर अटैक कर देता है। ये देख बाकी जो थे सब हैरान हो जाते हैं कि यार यहाँ पे इन दोनों सुप्रीम बीइंग के बीच मतलब आते फाइट जो थी स्टार्ट हो गई थी। इवन लिन तैयार तो यार बाकी के मेंबर जो थे
इवन यार लिंक्डइन के जो बाकी के मेंबर थे वो भी काफ़ी शौक और काफ़ी चौंक जाते हैं। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यार जो इस बार लिंक्डइन था वो इतना गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि यार अपना और इवन यार गुस्से में तो अपना वो आपा भी खो देगा। उन्होंने लिंक्डइन को इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। वही जॉब यार एक फिस्ट से मतलब दोनों के अटैक जो थी कोलाइड आपस में करती है, और दोनों के अटैक से आपस में जो आसपास की स्पेस होती है वो कोलैप्स कर जाती है, और दोनों के फिस्ट के टकराने से यार किसी मेंढक के टकराने की मानो आवाज़ आती है। लिंथियन तो और सीहा दोनों यार एक एक स्टेप जो थे पीछे हट जाते हैं। और यार लिंथियन तो देख मतलब ये काफ़ी शौक था कि सामने वाला पर्सन इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट किए हुए हैं। सुबह ये बोलता है लाइक वाइज। फिलहाल लिंथियन थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम कितने पावरफुल हो, पर तुमने मेरी चीज़ों का हाथ लगाने की कोशिश की है तो इसका प्राइस तुम्हें पे करना होगा। और यार ये बोलते ही लिंथियन था एक और हमला करता है अपने पाइक से शिवा पे, और गाइस जो था वापस बदले में वो भी अपना एक फिश अटैक कर देता है। दोनों कोलिन से चारों तरफ जो थी ब्लैक लाइटिंग फैल जाती है, इवन वॉइड में भी क्रैक आने स्टार्ट हो गए थे। लिंथियन ये काफ़ी शौक था और काफ़ी शौक में मतलब होते हुए शिजो को देख रहा होता है, क्योंकि यार शिजो ने उसके लिटरली लगातार जो था अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और अब फिर से मतलब जो था एक और अटैक कर शिजो पे करता है, पर इस बार भी जो गाइस था वो शिजो उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। वहीं यार जो लिंथियन था वो तो शौक पे शौक हुए जा रहा होता है, और अब वो सोचता है कि यार मैंने अपना इमोर्टल एनर्जी को दाव फ्लावर में कंडेंस कर लिया है, बट स्टिल मैं इससे हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ, जबकि सामने वाला जो बंदा है वो मात्र होली सेक्रीफाइस लेने पर है। वही शिजो तो यार ये सोच रहा होता है कि यार आखिर उसने 3 इमॉर्टल ये कल्टिवेट की है, बट इसके बावजूद भी जो सामने वाला बंदा है जो उसका ओपोनेंट है वो अब तक बड़ा क्यों नहीं। क्योंकि गाय जो शिजो थे जब से मतलब उसने इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की थी वो ऑलरेडी यार जो ह्यूमन डाइटी था उसको सर्वास कर चुका था, और किसी भी ह्यूमन डाइटी को जो शिजो था वो इजीली किल कर सकता था, क्योंकि गाय जो होली सेक्रीफाइस लिम पे होकर भी तभी यार शिजो को कुछ समझ में आता है। और वो सोचता है कि अच्छा लिंथिया जो था उसने ऑलरेडी अपने इमॉर्टल एनर्जी को पीक पावर पे कंडेंस कर चुका है, यानी कि जो इमॉर्टल एनर्जी थी उसकी यार पीक स्टेज पे जो इमॉर्टल था उसको उसने दाव फ्लावर में कंडेंस कर लिया था। इसके वजह से जो लिंथियन था वो थोड़ा पावरफुल था। लेकिन वही जो लिंथियन था वो भी सोच रहा होता है कि यार इस बंदे ने तो मतलब 3 इमॉर्टल ये कल्टिवेट की है, तभी ये जो तभी मतलब ये जो होली सेक्रीफाइस टीम है वहाँ पे होकर मतलब मेरे से फाइट भी कर पा रहा है, वरना अब तक तो ये पक्का मारा जाता। दोनों यार फिलहाल मतलब अपने फाइट के दोनों प्लेयर वापस से अपने फाइट जो थी वो मतलब कंटिन्यू करने ही वाले होते हैं, तभी जो था एक मतलब बेल की साउंड आती है और नीम चौन में होता है गाइस वहाँ पे अपेयर हो जाता है, और वह मतलब बोलता है फॉरेन कल्टिवेटर कहाँ पे हो तुम सब। इधर लिंथियन के साथी जो थे लिंथियन को पहले नीम चौन से मतलब अपना मामला था सुलटाने को बोलते हैं और बाद में सीओ से कम्पीट करने को बोलते हैं। तो लिंथियन भैया सीओ को मतलब बोलता है तुम बस मेरा थोड़ा देर वेट करो, मैं पहले उस नीम चौन को देख लेता हूँ और आके तुम्हें भी मतलब मैं देख लूँगा, तुमसे अपना स्कोर सेटल कर लूँगा। और ये बोलते ही वो मतलब लिंथियन वहाँ से गायब हो जाता है, और दोनों फिलहाल मतलब निंगचुन और लिंथियन एक दूसरे के सामने अपीयर होते हैं। और इधर दोनों या निंगचुन और लिंथियन एकदम से मतलब आते के साथ ही जो अपना फाइट था वो स्टार्ट कर देते हैं। दोनों मानो काफ़ी इंटेंस बैटल कर रहे होते हैं, फिर अचानक से यार दोनों जो थे वॉइड में गायब हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद जो था दोनों वापस से अपीयर होते हैं, और उन दोनों से मतलब उन दोनों ने यार अपने इस बीच कई सारे जो मूव्स थे उसको एक्सचेंज कर लिए होते हैं। काफ़ी जो था इंटेंस फाइट हुआ था, बट यार यहाँ पे फिलहाल दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजर हो चुके थे। लिंथियन भी यार खून से सना होता है और निंगचुन भी। किसी को नहीं पता था कि यार आखिर जीता तो जीता कौन। वहीं है जो लिंथियन था वो काफ़ी शॉक था और काफ़ी मतलब उसे गुस्सा आ रहा होता है कि यार उसने लिटरली थ्री थर्ड प्रॉब्लम के जो मतलब एनिमी है जो थ्री थर्ड प्रॉब्लम्स है उसको काफ़ी हल्के में पहले ले लिया था, क्योंकि यार अब तक जितने भी सारे जो जीनियस को मतलब लिंथिया ने फेस किया था उसे वो इजीली यार 3 से 4 मतलब मूव में हरा दिया था। बट लिटरली अभी मतलब उसको पता चला था कि यार जो थ्री थर्ड प्रॉब्लम्स है वो इतना ही वीक नहीं है, उसमें भी कुछ अभी भी मतलब काफ़ी हेमनली जीनियस है। यार मतलब फिलहाल जो था वो फिलहाल अब निंज वहाँ से फाइट नहीं करता और मतलब वहाँ से पीछे हट जाता है, और अब वो मतलब वापस अपने प्लेस पे जा रहा होता है। बट यार जाते टाइम जो था वो सिया के बगल से क्रॉस करता है, और वहाँ से क्रॉस करते हुए वो अचानक से मतलब सिया पर अटैक कर देता है, ताकि मतलब जो लिंथियन था वो यार सिया को मतलब इस अटैक में ख़त्म करने को देखता है। पर यार जो सिया था वो ऑलरेडी मतलब काफ़ी पावरफुल था और उसने मतलब पहले ही उसके अटैक को चेंज कर लिया होता है। सिया जो था ऑलरेडी मतलब विलो गॉड के टेक्निक को यूज करता है, साथ ही वो अपने लाइटिंग एम्पर के मेथड का भी यूज करता है, और लिंथियन जो था उल्टा मतलब सिया के जाल में फंस जाता है। इवन यार वो तो पहले से इंजर्ड था और अब गैर सीओ जो था मतलब उसे और पेल देता है। सीओ से पीटने के बाद जो लिंथियन था उसका शक्ल और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। सीओ तो इवन यार उसका एक हाथ पकड़ लेता है और मानो एकदम से उसे उखाड़ने वाला हो और उसे वो कैप्चर करना चाहता हो। सभी यार ये देख जो थे अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो लिंथियन था वो एकदम से काफ़ी दर्द में चिल्लाता है, क्योंकि गाय जो सीओ था वो लिटरली उसका हाथ ही पकड़ कर उसे उखाड़ दिया होता है। लिंथियन तो मानो एकदम खून से नहा लेता है, क्योंकि यार उसकी आर्म जो थी वो एकदम सीओ के हाथ में होती है, वहाँ से यार काफ़ी ज़्यादा खून की मतलब मानो नदियाँ बहने लग जाती है। और लिंथियन जो होता है काफ़ी पेन और काफ़ी शौक में बोलता है कि क्या क्या तुम ही हुआंग हो।
वैसे यार लिन को पहले थोड़ा सा मतलब अंदाजा तो था, पर अब उसे यकीन था कि यार ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हुआंग ही हो सकता है। वही शिया भी जब लिन के हाथों को मतलब अपने रियल फॉर्म में आने की कोशिश करता है तो वो चेंज नहीं होता। तो शिया तो यार ये देख मतलब डिसअपॉइंटेड में बोलता है एक ह्यूमनॉइड आर्म, और वो लिन को वापस से उसका आर्म जो था लौटा देता है। इधर गाइस एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो निंचुआन और लिन के बीच जो फाइट हुआ था वहाँ पर निंचुआन जो था वो मतलब थोड़ा सा मतलब एडवांटेज में था। लेकिन यार जो लिनथियन था उसको भी नहीं लगा था कि शिहाओ जो था मतलब हुआंग जो था इतना पावरफुल निकलेगा। और बाकी जो बंदे थे वो भी मतलब समझ जाते कि यार जो निंचुआन था वो पहले मतलब थोड़ा विक्टोरियस था, और अब तो यार जो मतलब लिनथियन था वो हुआंग से ही मतलब फाइट करने के बाद और भी ज़्यादा मतलब पिट गया था। इवन यार हुआंग ने तो उसका एक हाथ जो था वो अकेले ही उखाड़ दिया था। सभी लोग अभी के लिए हुआंग के पावर को देख काफ़ी ज़्यादा शौक थे कि क्या लिटरली यार जो हुआंग था इतना पावरफुल है कि उसने फॉरेन कल्टिवेटर को बस ऐसे ही पेल दिया। वहीं यार मतलब शियो जो था जब वापस से उसके आर्म को लौटा देता है, लौटाता है, तो लिनथियन अपने आर्म को वापस ले लेता है और वापस से जोड़ लेता है। सभी एक्सपर्ट फिलहाल शियो के पावर को देख मानो एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं। फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं कल के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय। और गाइस जाते हैं तो बस इतना बोलना चाहूँगा अंदाज ही, अगर गाइस हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना, जो भी करना है कर देना। तब तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय।